आषाढ़ मास प्रारंभ हो गया है और आषाढ़ मास में विष्णु भगवान की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ मास में सुनी जाने वाली केले को सींचने की कथा। यह कथा आषाढ़ मास में नित्य नेम से रोज सुननी चाहिए। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। पौराणिक कथा और शिव महापुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति को अभिमान हो गया और दोनों को अभिमान अपने अपने पद को लेकर हुआ। बृहस्पति को अभिमान हुआ कि मैं देवगुरु हूँ और इंद्र को अभिमान हुआ कि मैं देवराज हूँ। इसी अभिमानवश दोनों ने चर्चा की कि सभी देवी देवता हमारा सत्कार करते हैं, हमें प्रणाम करते हैं, लेकिन महादेव न हमारा सत्कार करते हैं न ही हमें प्रणाम करते हैं। दोनों ने अभिमान के वश में यह बात कही कि अब तो महादेव जी से बात करनी होगी। यह कहते हुए दोनों इंद्र और बृहस्पति महादेव जी से बात करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। उधर भगवान शिव ने दोनों इंद्र और बृहस्पति की बातों को भांप लिया और अपना फक्कड़ भिखारी का वेश बनाकर कैलाश पर्वत के बाहर बैठ गए। जैसे ही इंद्र व बृहस्पति दोनों भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो उन्होंने कैलाश पर्वत के बाहर बैठे भिखारी को देखकर उससे कहा, तेरा भोला शिव कहाँ है? जा उसे जाकर बोल देवराज और देवगुरु आए हैं, आकर उनका सत्कार करें। लेकिन उस भिखारी ने कोई जवाब न दिया। इंद्र और बृहस्पति के बार बार कहने पर भी जब भिखारी ने कोई जवाब नहीं दिया तो अभिमान से भरकर इंद्र और बृहस्पति को क्रोध आ गया और इंद्र ने भिखारी की बाल पकड़कर उस पर वज्र से प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र के प्रहार करते ही भगवान शिव के आंखों से आंसू आ गए और वह अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र को श्राप दिया कि हे इंद्र, तू देवताओं का राजा होते हुए भी इतना अभिमानी है, अतः तेरा राज्य दैत्यों के द्वारा छीन लिया जाएगा। और बृहस्पति को श्राप दिया कि हे बृहस्पति, तू तो गुरु है, तेरे पास प्रेम और त्याग नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। तू ज्ञानी होते हुए भी तेरी बुद्धि जड़ के समान है, अतः मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से तू जड़ वृक्ष बन जा। श्राप मिलते ही इंद्र और बृहस्पति को ज्ञान हुआ, उनकी बुद्धि में लगा अभिमान का पर्दा हट गया और उनको एहसास हुआ कि यह हमने क्या कर दिया। दोनों शिव जी के चरणों में गिर पड़े और अपने किए हुए कृत्य के लिए क्षमा मांगने लगे। तब शिव जी ने दोनों को क्षमा किया और दोनों को अपने चरणों से उठाकर कहा कि मेरा दिया हुआ श्राप तो झूठ नहीं हो सकता है, लेकिन हे इंद्र, जब जब भी दानव तेरा राज्य छीन लेंगे तब तब मैं शिव और विष्णु तेरा राज्य दानवों से बचा लेंगे। और बृहस्पति से कहा कि हे बृहस्पति, मेरे श्राप के कारण तू जड़ वृक्ष तो बनेगा, पर मैं शिव तुझे यह आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा वृक्ष सदैव सर्वश्रेष्ठ वृक्ष होगा और वह केले के पेड़ के नाम से प्रसिद्ध होगा। वह ऐसा वृक्ष होगा कि न अग्नि उसे जला सकेगी और न पानी उसे गला सकेगा और तेरा फल 12 मास में उपलब्ध होता रहेगा और लोग इसकी पूजा करते रहेंगे और इसमें स्वयं भगवान विष्णु का निवास होगा। तब से ही देवगुरु बृहस्पति पेड़ के रूप में प्रकट हुए और केले के पेड़ के रूप में सदा के लिए पूज्य हुए। तो इसी प्रकार हमारे आषाढ़ मास में केले के पेड़ को सींचने की कथा समाप्त हुई। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।